नमस्कार। कंघे में या हेयर ब्रश में फंसे हुए बाल, तकिए पर पड़े बाल या नहाने के बाद बाथरूम में बिखरे हुए बाल, ये एक ऐसी तस्वीर है जो हम सबने देखी है और जो वाकई परेशान करती है। देखने में ये शायद एक छोटी सी बात लगे, पर असल में ये हमारे शरीर का एक बहुत ज़रूरी इशारा हो सकता है, एक सिग्नल जिसे हमें समझना चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि महिलाओं में बाल झड़ने के पीछे असली वजह क्या छिपी होती हैं। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। रोज जो बाल झड़ते हैं वो सिर्फ बाल नहीं है, वो हमारे अंदर के स्वास्थ्य की, हमारी सेहत की एक कहानी सुना रहे हैं। और ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनना और समझना बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात सही है कि महिलाओं में बाल झड़ना बहुत कॉमन है, मतलब कई लोगों के साथ होता है। पर कॉमन होने का मतलब ये नहीं कि हम उसे नॉर्मल मानकर नज़रअंदाज कर दें। ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ये सिर्फ बालों की या खूबसूरती की बात नहीं है, ये इस बात का संकेत हो सकता है कि शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। तो चलिए अब इस मामले की तह तक जाते हैं। इस पहले हिस्से में हम उन वजहों को देखेंगे जो महिलाओं में बाल झड़ने के पीछे हो सकती हैं, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम कितनी पेचीदा हो सकती है। जरा इस लिस्ट पर एक नज़र डालिए, मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं जो बालों पर असर डालती हैं। स्ट्रेस, हार्मोन्स का ऊपर नीचे होना, खाने पीने में कमी, प्रेगनेंसी के बाद शरीर में होने वाले बदलाव, वजन का घटना बढ़ना, यहाँ तक कि हमारा लाइफस्टाइल भी। ये सब बाल झड़ने की वजह हो सकते हैं। अब जब इतनी सारी वजह हैं, तो कोई बाहर से देखकर कैसे बता सकते हैं कि असली कारण क्या है? ये तो लगभग नामुमकिन है। तो होता क्या है? जब कोई इस परेशानी से गुजरता है, तो उसका पहला कदम क्या होता है? यहीं पर अक्सर लोग एक जाल में फंस जाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं अंदाजे का जाल। चलिए देखते हैं ये है क्या। बाजार में जाइए तो तरह तरह के तेल, शैम्पू, सीरम, सप्लीमेंट्स सब बाल झड़ने से रोकने का दावा करते हैं। और इंटरनेट, वहां तो सलाहों और घरेलू नुस्खों की बाढ़ आई हुई है। ज्यादातर लोग सबसे पहले इन्हीं चीजों को आजमाना शुरू कर देते हैं। और बस यहीं सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जब प्रॉब्लम की जड़ ही नहीं पता, तो उसका इलाज कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। हम सिर्फ एक लक्षण का इलाज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि असली कारण तो हमें पता ही नहीं होता, और इसीलिए ये तरीके ज्यादातर फेल हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि अगर अंदाजा लगाना सही रास्ता नहीं है, तो फिर सही रास्ता है क्या? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे शरीर के अंदर ही छिपा है। अब हम बात करेंगे उस साइंटिफिक तरीके की जो हमें असली कारण तक पहुंचा सकता है। ये नाम सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, डायग्नोस्टिक ब्लड इन्वेस्टिगेशन, पर इसका मतलब बहुत आसान है। ये एक साइंटिफिक ब्लड टेस्ट है। ये हमारे खून की जांच करके उन अंदरूनी गड़बड़ियों को पकड़ता है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, पर हमारे बालों पर बहुत बुरा असर डाल रही होती हैं। असल में यही पहला और सबसे सही कदम है। पता है, हमारे बालों की सेहत बिल्कुल हमारे शरीर की अंदरूनी सेहत का आईना होती है। हमारे खून में हमारे न्यूट्रिशन, हार्मोन्स, विटामिन्स, मतलब सेहत से जुड़ी हर जानकारी छिपी होती है। ब्लड टेस्ट बस उसी छिपी हुई, उसी अदृश्य जानकारी को हमारे सामने लाकर रख देता है। ये जो अदृश्य है, उसे दृश्य बना देता है। ठीक है, तो टेस्ट हो गया। अब क्या इसका मतलब ये है कि हर किसी को एक ही दवा या एक ही इलाज दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं, और यही समझना सबसे ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि ये टेस्ट हमें क्या-क्या बता सकते हैं और क्यों हर किसी का इलाज अलग होना चाहिए। ये टेस्ट उन छिपी हुई वजहों को उजागर कर देते हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, जैसे शरीर में आयरन की कमी तो नहीं है, या कहीं थायराइड की कोई गड़बड़ी तो नहीं, पीसीओएस जैसा कोई हार्मोनल इम्बैलेंस, या फिर ज़रूरी विटामिन्स की कमी। बिना टेस्ट के इन वजहों का पता चल ही नहीं सकता और इलाज हमेशा अधूरा ही रहेगा। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत ही अच्छे से समझाती है कि पर्सनलाइज्ड इलाज क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए 2 महिलाएं हैं, दोनों के बाल एक जैसे ही झड़ रहे हैं, परेशानी बिल्कुल सेम दिख रही है, पर टेस्ट से पता चलता है कि पहली महिला में वजह पोषण की कमी है और दूसरी में हार्मोन्स की गड़बड़ी। तो क्या दोनों का इलाज एक जैसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। एक को सप्लीमेंट्स चाहिए तो दूसरे को शायद हार्मोनल थेरेपी। और ये एक बहुत बहुत ज़रूरी चेतावनी है। बिना सही जांच किए, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी आयरन, विटामिन या हार्मोन की दवा लेना न सिर्फ पैसों की बर्बादी है, बल्कि ये सेहत के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। ये एक ऐसा रिस्क है जो किसी को नहीं लेना चाहिए।
तो अब जब हम कारण और गलती दोनों समझ चुके हैं, तो सवाल उठता है कि सही रास्ता क्या है। इस आखिरी हिस्से में हम एक बिल्कुल साफ और असरदार समाधान की बात करेंगे। देखिए, जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं उनका तरीका हमेशा साइंटिफिक होता है। वो मरीज की क्लिनिकल जांच करते हैं और फिर उसे ब्लड टेस्ट के नतीजों के साथ मिलाते हैं। तब जाकर एक ऐसा ट्रीटमेंट प्लान बनता है जो बिल्कुल सटीक होता है, यानी टारगेटेड, जो सिर्फ और सिर्फ उस मरीज की ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया हो। और सबसे ज़रूरी बात, वो पूरी तरह से सुरक्षित और असरदार होता है। तो समाधान का रास्ता बहुत सीधा और साफ है। सिर्फ 3 आसान स्टेप्स। सबसे पहला, अंदाजा लगाना बंद करना है। दूसरा, सही ब्लड टेस्ट करवाना है। और तीसरा, उस टेस्ट के नतीजों के आधार पर बिल्कुल टारगेटेड यानी सिर्फ अपने लिए बना हुआ सही इलाज लेना है। बस उलझन से समाधान तक पहुंचने का यही सबसे सही रास्ता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस एक लाइन में है, बालों की सेहत के साथ अंदाजे का खेल खेलना बंद करें। कोई भी तेल, शैम्पू या दवा शुरू करने से पहले सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है सही वजह का पता लगाना, यानी सही डायग्नोसिस करवाना। तो अगर कोई इस समस्या से परेशान है और एक साइंटिफिक और भरोसेमंद समाधान चाहता है, तो करनाल के BSD हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजी टीम से सलाह ली जा सकती है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर 8901304656 पर संपर्क करके सही जानकारी ली जा सकती है। इंतजार करने के बजाय अपने बालों की सेहत के लिए आज ही पहला सही वैज्ञानिक कदम उठाएं।